हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गाउस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग, किसी खोखले गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी खोखले गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए सबसे पहले, जब खोखला गोलीय कोष होता है तो ये खोखला है तो इसमें आवेश नहीं होता। जब इस खोखले गोलीय कोष को आवेशित किया जाता है तो इसका संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर आ जाता है, उसके पृष्ठ पर आ जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तो हम देखो दोस्तों, करते हैं, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये माना कि दोस्तों एक खोखला गोलीय कोष है, ठीक है। तो इसको यदि हमने आवेशित किया तो इसका ये जो संपूर्ण आवेश है इसकी सतह पर आ गया, पृष्ठ पर आ गया, ठीक है दोस्तों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो माना कि हमने इससे कोई स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, इस पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। dA की भी दिशा सतह के लंबवत होती है, तो ये ठीक है दोस्तों। अब इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए दोस्तों तीन कंडीशन बनेंगी, ये आप ध्यान रखना। ये गोलीय कोष की त्रिज्या कैपिटल R मान ली और ये दूरी है दोस्तों स्मॉल r। तो तीन कंडीशन क्या क्या बनेंगी। एक तो गोलीय कोष से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ये r की जो वैल्यू है, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से अधिक हो। एक माना कि ये बिंदु P यहाँ सतह पर हो और एक बिंदु P इसके अंदर हो। तो ये तीन कंडीशनों पर हम इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से समझना, सबसे पहली कंडीशन है जब बिंदु P गोलीय कोष से बाहर हो, गोलीय कोष से बाहर स्थित हो। बाहर स्थित हो, इसमें कंडीशन बच जाएगी दोस्तों, r स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ध्यान से समझना दोस्तों, हमें निकालना विद्युत फ्लक्स ही है। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है दोस्तों बंद पृष्ठ है E डॉट dA। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि हम गाउस के नियम की पालना कर रहे हैं। तो गाउस का नियम कब लगेगा? बंद पृष्ठ के लिए, बंद काल्पनिक पृष्ठ के लिए। इसमें हमें ये बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। ये दोस्तों हमने बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली, इसके अंदर सब। हाँ, तो E डॉट dA। अब यहाँ आपको देखो E और dA, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर है, dA भी इधर ही है, तो दोनों के मध्य जो एंगल है थीटा की वैल्यू है वो होगी दोस्तों 0। तो इसको हम लिख सकते हैं EDA cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है दोस्तों 1, तो ये हो जाएगी फाई की वैल्यू EDA। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये जो dA है ये जो बंद पृष्ठ की हमने कल्पना करी है, ये कैसा है? गोलीय पृष्ठ है। तो गोलाकार का क्षेत्रफल, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 4 पाई r स्क्वायर। तो dA का जो एरिया है 4 पाई r स्क्वायर, तो फाई की वैल्यू हो जाएगी E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। समीकरण 1 दे देते हैं। अब दोस्तों हम गाउस के नियम से गाउस का नियम है दोस्तों, फाई की वैल्यू है सिग्मा Q अपॉन
एप्सिलॉन नोड। यदि आपने नहीं देखा तो दोस्तों इससे पुराने वाली वीडियो आप देख लेना, उसमें गाउस का नियम आपको समझ में आ जाएगा। सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड, सिग्मा क्यू यहाँ आवेश एक ही है तो इसलिए फाई बराबर हो जाएगा दोस्तों क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड, समीकरण 2। अब हम करेंगे दोस्तों समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, यदि हम इन दोनों की तुलना करें, देखो दोनों फाई फाई की वैल्यू है इसलिए हम तुलना कर रहे हैं, तो फाई फाई इक्वल टू है तो ये दोनों भी इक्वल टू होंगे, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड। तो E की वैल्यू, हमें तो E निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर हो जाएगा दोस्तों क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड आर स्क्वायर। आपको पता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड किसकी वैल्यू होती है, के की, तो ये हो जाएगा दोस्तों E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान से समझना दोस्तों, आ गया हमारा आंसर। ये आ गया पहली कंडीशन, जब बिंदु P गोलीय कोश से बाहर स्थित हो। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन है, जब ये बिंदु P है, ये माना कि बाहर नहीं होकर इसकी सतह पर, माना कि हम यहां लेके आ जाए इसकी सतह पर, जब इसको बिंदु P को यहां लिया है तो ये जो r दूरी होगी ये इस r के बराबर होगी ना, तो बस हम यही लिखेंगे, जब बिंदु P सतह पर हो, अर्थात स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो दोस्तों दोबारा से निकालने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम पहले निकाल चुके हैं, तो पहले निकाल लिया, तो इसलिए हम उसी फॉर्मूले में E बराबर आया है हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, चूंकि R इज इक्वल टू कैपिटल R, तो E बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये बन जाएगा दोस्तों इसका फॉर्मूला, जब बिंदु P सतह पर हो, अर्थात R इज इक्वल टू कैपिटल R। हाँ दोस्तों, ये आपको बड़ी से करने हैं। अब एक तीसरी कंडीशन और बनती है दोस्तों, जब ये बिंदु P गोलीय कोश के अंदर हो, जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर हो। हाँ दोस्तों, अंदर होगा तो जो ये कैपिटल R है ना, ये तो यहां तक की है, R माना कि अंदर है इतना, तो यहां पर कंडीशन बन जाएगी दोस्तों R इज ग्रेटर देन स्मॉल r, R इज ग्रेटर देन स्मॉल r। लेकिन दोस्तों ये समझने के लिए आपको ये बात ध्यान में होनी चाहिए जो मैंने शुरुआत में बताई थी आपको, कि किसी भी खोखले गोलीय कोश, तो खोखले गोलीय कोश है, इसके अंदर आवेश की मात्रा 0 है, इसके अंदर आवेश ही नहीं है, क्योंकि हमने बाद में इसको आवेशित किया है, तो वो तो सारा आवेश उसकी पृष्ठ पर आ गया, सतह पर आ गया, अंदर तो आवेश 0 है। तो आप लिखेंगे दोस्तों गोलीय कोश के अंदर Q इक्वल टू 0। गोलीय कोश के अंदर जो आवेश की मात्रा होगी वो 0 होगी। जब दोस्तों इस फॉर्मूले में Q की वैल्यू ही 0 है तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी? नहीं होगी। इसलिए E बराबर दोस्तों क्या प्राप्त होगा? 0। E बराबर क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि Q इक्वल टू 0 है, तो 0 में हम किसी भी संख्या का भाग देंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होंगे। तो दोस्तों ये 3 कंडीशन है किसी खोखले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान है निकालना, और आप इस तरीके से करोगे आसानी से समझ में आएगा। दोस्तों मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट्स करना। थैंक यू।